सुदामा कहते अरे नहीं देवी, कृष्ण सचमुच मेरे मित्र हैं, कृष्ण सचमुच मेरे मित्र हैं, मेरे बाल सखा हैं। सांदीपन गुरुजी के आश्रम में हम और कृष्ण एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ लकड़ियां लेने जाते थे, एक साथ गौ सेवा करते थे, एक साथ गुरु सेवा करते थे, एक साथ भोजन करते, एक साथ विश्राम करते। कृष्ण सचमुच मेरे बाल सखा हैं। और जब से सुशीला ने सुना है कि कृष्ण सुदामा के मित्र हैं, उस दिन से सुशीला की बस एक ही जिद है। और जिद क्या है? द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, आठहु याम यही हट ठानी, जात ही दई है लदाए लदा, भरी आई है लिए तू यही जिय जानी। आवे कहाँ से अटारी अटा, जिनको है लिखी विधि टूटी सी छानी, जाके ललाट दरिद्र लिखो, कहू को ते ही मैट सके गो अमानी। जिस दिन से सुशीला ने सुना है कि कृष्ण सुदामा के मित्र हैं, उस दिन से सुशीला की एक ही रट, एक ही हठ, एक ही जिद है, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। सुदामा ने कहा मैं जानता हूं तुम मुझे द्वारिका इसलिए भेजना चाह रही हो कि जब कृष्ण मेरी इन शरीर की निकली हुई हड्डियों को देखेंगे, जब कृष्ण मेरे इन फटे चथे वस्त्रों को देखेंगे, जब कृष्ण मेरी इस निर्धनता को देखेंगे, तो कृष्ण मुझे धन देंगे, कृष्ण मुझे संपत्ति देंगे। पर हे देवी, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। विधाता ने जिसके भाग्य में क्षय श्री लिखा है, वो अक्षय श्री में परिवर्तित नहीं हो सकता, और जिसके भाग्य में अक्षय श्री लिखा है वो क्षय श्री नहीं बनता। अर्थात जिसके भाग्य में महल लिखे हैं उन्हें झोपड़ियां नहीं मिलती, और जिनके भाग्य में झोपड़ियां लिखी हैं उन्हें महलों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, इस दशा में, इस हालत में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। पर पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी किसे कहते हैं? एक चुटकुले में मैंने पढ़ा था, कहा जो तनी तनी हो उसको पत्नी कहते हैं। सही बात है क्या? हाँ, ऐसा है। जो तनी तनी हो वो पत्नी ना। पत्नी कौन? जो पतन के मार्ग पर जाने से रोके, वो पत्नी। पत्नी कौन? जो पतन के रास्ते पर जाने से रोके, वो कहलाती है पत्नी। पत्नी चाहे तो अपने राक्षस पति को भी भक्त बना सकती है, और यदि पत्नी चाहे तो अपने भक्त पति को भी राक्षस बना सकती। वो उसके मन पर निर्भर करता है कि उसे क्या करना है। इसलिए पत्नी से तो देवी देवता भी डरते हैं, मतलब देवता भी डरते हैं पत्नी से, अपनी अपनी। एक बार की बात है, दो पति पत्नी थे, आपस में इनके हो गया झगड़ा। क्या हो गया? झगड़ा। अब बोलना बंद। तो पति ने एक चिट्ठी में लिख के दिया कि कल सुबह 4 बजे उठा देना, जिसमें मैं नहा लूं, कुछ बना देना तो खा लूं। 6 बजे मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है। लिख के पत्नी को दे दिया। पत्नी ने पढ़ा, पत्नी भी सो गई। अब सुबह 4 बजे पत्नी उठी, पति को उठाना है पर बोली नहीं। उसने भी चिट्ठियां लिखना शुरू की, उठ जाओ 4 बज गए, फिर उठ जाओ 4:30 बज गए, अरे उठ जाओ 5 बज गए,
उठ जाओ, 5:30 बज गए। और फिर आखिरी में लिखती, अब मत उठो, तुम्हारी ट्रेन निकल गई। अब पति उठा, कहता है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मेरा काम था, मुझे जाना था, मेरी ट्रेन थी। पत्नी ने इशारा किया, बोली नहीं, इशारा किया तो इतना ढेर लगा था कागजों का। पति ने सिर पे हाथ रखा कि पत्नी से कोई नहीं जीत सकता। फिर कहा चलो कोई बात नहीं। उसने कहा कि अब धीरे धीरे लड़ाई समाप्त करनी चाहिए। तो रात का समय था, ठंड का समय था, दोनों आंगन में बैठे थे ठंड में, और बीच में जल रही थी आग। अंगीठी होती ना, हम आग सेकते हैं हाथ पैर अपने, तो बीच में वो जल रही थी। अब पत्नी अपना फोन देख रही थी, पति भी अपना कुछ पुस्तक पढ़ रहे थे। इतने में आग की एक चिंगारी उचटी और पति पहने था धोती, उसकी धोती में आ गई। बिल्कुल छोटी सी चिंगारी थी, धीरे धीरे धोती सिलकने लगी, आग सिलकने लगी, आग धोती में बढ़ने लगी। अब पत्नी कहे कि मैं बोलूंगी तो नहीं, क्योंकि यदि मैंने बोल दिया तो ये सोचेंगे कि मैं माफी मांग रही हूं, इसलिए मैं तो ना बोलूं। लेकिन पत्नी कहे यदि नहीं बोलूंगी तो पतिदेव मेरे हैं, नुकसान भी मेरे ही, अभी जलवल गए तो फिर। तो पत्नी ने सीधे सीधे ना बोल के पत्नी कहती है, किसी की धोती जले तो जले, उससे मुझे क्या, किसी की धोती जले तो जले, उससे मुझे क्या। अब पति कहे ये यूं क्यों बड़बड़ा रही है कि धोती जले और यूं और त्यों। फिर पति को याद आया कि अरे धोती तो मैंने ही पहनी है। जब नीचे देखा तो उसकी धोती में थोड़ी सी आग लग गई थी। जल्दी से उसने धोती उतारी, आग वाग बुझाई। फिर पति समझ गया कि पत्नी से कोई नहीं जीत सकता, और फिर उसने खुद अपनी पत्नी से कहा कि मुझे माफ कर दो, और झगड़े को वहीं पर शांत किया। अब पति सोचने लगा कि अब आज ऐसा भी मान लो ये ना बोलती गुस्से में, तो मेरा तो यही काम हो जाता। खैर ये एक चुटकुला है, ये कहते ना कथा में बीच बीच में चुटकुला भी बोल देना चाहिए। पत्नी कौन कहा जो पतन के मार्ग पर जाने से रोके, पत्नी वो जो राक्षस को भी भक्त बना दे। तो आज जब सुदामा ने कहा कि मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम केवल मुझे धन की इच्छा से द्वारिका भेज रही हो, पर सुशीला इतनी कोई सामान्य देवी नहीं थी कि धन पाने के लिए द्वारिका भेजे। सुशीला भी भगवान की परम भक्त थी, और वो जानती थी कि धन से कई गुना बड़ा धन है कृष्ण का दर्शन। एक बहुत बड़े संत हुए दक्षिण भारत में, उनकी पत्नी भी भगवान की भक्त थी। सुबह सुबह दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जब जंगल की ओर जा रहे थे तो भगवान ने सोचा ये भक्त तो हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी सहायता कर देनी चाहिए। तो इतना बड़ा ढेर सोने का जंगल में मिला। अब पतिदेव आगे आगे थे, पत्नी पीछे पीछे। पति कहते हैं कि वाह प्रभु, सुबह से क्या आपने माया का दर्शन करा दिया। अभी मेरी पत्नी इस सोने को देखेगी और कहेगी मुझे तो चाहिए, और फिर जिससे हम भाग रहे हैं माया के जंजाल से, उसमें फिर हमें पड़ना पड़ेगा। तो पत्नी पीछे थी, इसलिए उन संत जी ने उस सोने के ढेर पे मिट्टी डालना शुरू किया कि मिट्टी से ढाक दूं तो पत्नी सोचेगी कि मिट्टी का ढेर है। इतने में पीछे से पत्नी आई। संत जी उस सोने के ढेर को मिट्टी से ढाक नहीं पाए, काम अधूरा रह गया। वे सोच रहे हैं कि अब तो ये कहेगी कि ये सोना अपने घर ले चलो, और फिर हम संसार के माया जाल में पड़ जाएंगे। लेकिन संत जी ज्ञानी थे, पत्नी ज्ञानी थी, और ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी जानती थी, बैरागी भी थी। उसने क्या कहा अपने पति से कि पतिदेव क्यों सुबह सुबह मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो।
पत्नी ने कहा कि जिस मिट्टी पे आप मिट्टी डाल रहे हो उस मिट्टी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब उस पत्नी ने सोने को मिट्टी की उपमा दे दी कि मेरे लिए ये धन संपत्ति, सोना चांदी मिट्टी है। मेरे लिए यदि कोई रत्न है मूल्यवान तो उस रत्न का नाम है भगवान का नाम। मुझे इस मिट्टी से कोई मतलब नहीं, चलो छोड़ो, चलते हैं भगवान नाम को गाते। और वो चली गई। तो वैसी ही कुछ सुशीला है। सुदामा को लगा कि सुशीला शायद कहे कि मुझे ये सोना चांदी चाहिए, मुझे धन चाहिए, इसलिए धन लेने के लिए द्वारिका भेज रही हैं। लेकिन सुशीला कोई साधारण देवी नहीं थी कि जो धन के लिए सुदामा को भेजे। सुशीला धन के लिए नहीं, सुशीला ने सुदामा को उस परम धन को पाने के लिए भेजा जिस परम धन को पाने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते। और सुशीला ने अपने पति से कहा, सैवं भारया विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुशीला ने कहा कि हे पतिदेव, मैं आपको धन संपत्ति लेने के लिए द्वारिका नहीं भेज रही हूं। आप जानते हो क्यों भेज रही हूं? सुदामा ने कहा मैं नहीं जानता। कहा मैं इसलिए भेज रही हूं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जीवन भर राम और कृष्ण के नाम की माला को जपते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो राम शब्द का रा और कृष्ण शब्द का क्री कहे बिना इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। पर पतिदेव आप तो भाग्यवान हैं कि वे द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। इसलिए हे पतिदेव जाइए और उन द्वारिकाधीश का दर्शन कराइए। उनके दर्शन मात्र से आपको वो धन मिल जाएगा जो योगियों को दुर्लभ है। और आपकी पत्नी होने के कारण मैं भी उस धन की अधिकारी बन जाऊंगी। इसलिए जाओ भगवान का दर्शन कराओ। सुशीला ने ये कहा सुदामा से कि जाओ दर्शन करके आओ।